सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। उपनिषदों पर बात कर रहे हैं और उपनिषदों की श्रृंखला में प्रश्नोपनिषद इस समय प्रसंग में है। प्रश्नोपनिषद में कल तक हमने 11वें श्लोक कर लिए थे, पहले प्रश्न के 11 श्लोक। मुझे ऐसा लगा था कि कल ये प्रश्न पूरा हो गया, लेकिन इसमें अभी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष और बाकी है पहले प्रश्न में, तो आज इसको भी समझते हैं इसमें क्या है। पहला श्लोक लेते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का। मासो वै प्रजापतिस्तस्य कृष्ण पक्ष एव रैः शुक्लः प्राणस्तस्तामिदेते ऋषयः शुक्ल इष्टं कुर्वन्तीतर इतरस्मिन्। इसका भावार्थ है, प्रजापति ने सृष्टि उत्पन्न की और प्राण तथा रय को उत्पन्न किया। प्राण तथा रय के बारे में हम समझ चुके हैं। प्रजापति कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। जहाँ जहाँ प्रजोत्पत्ति है वहाँ वहाँ प्रजापति का ही रूप है, और वहाँ वहाँ प्राण तथा रय ही संवत्सर सूर्य प्रजापति है, मास भी प्रजापति है, क्योंकि संवत्सर तथा मास दोनों में प्रजा की उत्पत्ति होती है। मास में कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है। कृष्ण पक्ष रय है, शुक्ल पक्ष प्राण है। इसलिए ऋषि लोग शुक्ल पक्ष में ही यज्ञ याग करते हैं, क्योंकि शुक्ल पक्ष प्राण का प्रतिनिधि है। दूसरे लोगों के काम कृष्ण पक्ष में होते हैं और रय का प्रतिनिधि है। प्राण का उपासक अपने जीवन में हर समय शुक्ल पक्ष बनाए रखता है, रय का उपासक हर समय कृष्ण पक्ष में रहता है। देखिए, इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये जो चंद्रमा है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो इसमें जो कहा गया है कि मास में कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है। कृष्ण पक्ष रय है, शुक्ल पक्ष प्राण है। तो प्राण तो शुक्ल पक्ष वो हो गया जहां पे अमावस की रात होती है, घनघोर रात। उसके बाद प्रथमास में जो आपका जो है ना, चंद्रमा डे बाय डे फिर बढ़ना शुरू हो जाता है पूर्णिमा तक। तो इसको आप कह सकते हैं प्राण पक्ष। और एक है जो है ना, फिर पूर्णिमा के बाद जो है ना फिर प्रथमा आती है, और वो अमावस्या की ओर, तो उस समय चंद्रमा घटना शुरू हो जाता है। और ये इससे हमारा मन संबंधित होता है। मन का स्वामी चंद्रमा है, तो उसको आप जो है ना रय से संबंधित मान सकते हो। एक साइकिल में आपका जो है ना उत्साहवर्धन होता है, एक में डाउनफॉल होता है। हमेशा सृष्टि क्रम इसी तरीके से चलता है। जैसे दिन रात्रि होते हैं, वैसे ही ये सृष्टि क्रम भी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं। एक में अपर साइकिल है, दूसरी डाउन साइकिल। इससे ज्यादा इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अगला श्लोक लेते हैं। अहोरात्रो वै प्रजापतिस्तस्य हरेव प्राणो रात्रिरेव रयेः प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ते ये देवारत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव तद्धात्री रत्या संयुयन्ते। इसका भावार्थ है, दिन रात भी प्रजापति के ही रूप हैं, इसलिए इसमें भी प्राण तथा रय हैं। दिन प्राण है, रात रय है। दिन में जो रति करते हैं उनके प्राण सूख जाते हैं, रात में जो रति करते हैं वे मानो ब्रह्मचर्य पूर्वक ही रहते हैं, क्योंकि रय रात्रि है और रति को रय ही है। रय के साथ मेल से हानि नहीं होती। जैसे दिन और रात्रि है, वैसे ही इसमें जो है ना प्राण रय है, दिन है, रात रई। प्राण तथा रई हैं, वो दिन और रात से संबंधित इसमें बताया गया है। साथ में इसमें ये भी निर्देश दिया गया है कि दिन में हमको भोग नहीं करना चाहिए, इसके लिए समय रात्रि का ही उचित है।
हमेशा रात्रि ही के में जो है ना, और उसमें भी जो मुख्य तिथियां हैं उनको छोड़ देना चाहिए। तो उसमें बस यही है, दिन और रात्रि को रई तथा प्राण से जो संबंध बताया है, और साथ में ये निर्देश दिया है कि दिन में हमको भोग नहीं करना चाहिए, चाहे कितनी भोग इच्छा हो वो रात्रि में ही करना चाहिए सदा, क्योंकि रात्रि ही भोग क्रिया के लिए उचित है। इसमें साथ में मैं ये भी कहूँगा कि मुख्य तिथियां इसमें छोड़ देनी चाहिए। अगला और श्लोक लेते हैं। अन्नं वै प्रजापतिस्ततौ हवे तद्रेतस्तस्मादिमाः प्रजाः प्रजायन्त इति। इसका भावार्थ है, अन्न भी प्रजापति का ही रूप है, अन्न से ही वीर्य उत्पन्न होता है, उसी से प्रजा उत्पन्न होती है। अब इसमें अन्न को भी जो है ना प्रजापति का स्वरूप के रूप में संज्ञा दी गई है। अन्न भी हमको अच्छा ही आहार ग्रहण करना चाहिए हमेशा, क्योंकि अन्न से ही हमारा अन्नमय कोश का निर्माण होता है, जिसको कि रय कहा गया है, और अन्न से ही वीर्य उत्पन्न होता है। तो जब हमारा शरीर का अच्छा निर्माण होगा तो वीर्य का भी अच्छा निर्माण होगा। तो हमेशा जो है ना, इसलिए उसको प्रजापति की संज्ञा दी गई है। भोजन से पहले भी इसलिए प्रार्थना की जाती है। यहाँ हमारी भारतीय शैली में तो हर क्रिया से पहले प्रार्थना की जाती है, तो अन्न से तो खास तौर पे की जाती है, क्योंकि उसी से हमारा शरीर का पूरा व्यवस्था संचालित होती है, उसी से हमारा पुष्टिवर्धक होता है, उसी से हमें हमारा स्वास्थ्य मिलता है हमें। तो इसलिए अन्न को प्रजापति की संज्ञा दी गई है। इसलिए हमेशा अच्छा भोजन ही करना चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। ये जो उल जलूल चीज़ें हम खाते रहते हैं वो हमको खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका भी प्रजापति का ही स्वरूप है, और उसी से शरीर आपका निर्माण होता है, शरीर से वीर्य का निर्माण होता है, वीर्य से संतानोत्पत्ति होती है। तो शरीर अच्छा होगा, शरीर अच्छा होगा तो वीर्य का अच्छा निर्माण होगा, वीर्य का अच्छा निर्माण होगा, मन का आपका हष्टपुष्ट होगा, और मन जब अच्छा होगा तो संतान उत्पन्न होगी, तो संतान अच्छी होगी। सिंपल। एक और श्लोक लेते हैं। आज इसको जो है ना, आज कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में, दिन और रात्रि, अन्न, यही कुछ मूल बातें हैं, उनको समझते हैं। आज ये प्रसंग पूरा हो जाएगा इसका, कल दूसरा प्रश्न प्रारंभ करेंगे। एक अगला श्लोक लेते हैं। तद्धे हवे तत्प्रज्ञातिव्रतं चरन्ति ते मिथुनमुत्पादयन्ति देवा में वेश ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्येषु सत्यम प्रतिष्ठितम। इसका भावार्थ है, जो प्रजापति व्रत करते हैं वे पुत्र पुत्री अर्थात संतानोत्पत्ति करते हैं। वे दक्षिणायन रय मार्ग, पितृयाण प्रवृत्ति मार्ग के पथिक हैं। ब्रह्मलोक तो उनका है जो तप, ब्रह्मचर्य तथा सत्य में निष्ठ हैं। वे उत्तरायण प्राण मार्ग, देवयान निवृत्ति मार्ग के पथिक हैं। इसमें इस प्रश्न से जुड़े हुए सारे प्रसंग सीक्वेंस में दे रहे हैं। जो शब्दावली है मुख्य प्रश्न की, वो सभी शब्दों को एक सीक्वेंस में दे रखा है, उसको समझते हैं। तो जो प्रजापति व्रत करते हैं, जो प्रजापति व्रत करते हैं वे पुत्र पुत्री अर्थात संतानोत्पत्ति करते हैं। इसमें प्रजापति की संज्ञा, एक तो प्रजापति परमात्मा के लिए है, क्योंकि प्रजा का स्वामी। इसमें संज्ञा व्यक्ति विशेष की भी ली गई है कि जो प्रजापति व्रत करते हैं वह पुत्र पुत्री अर्थात संतानोत्पत्ति करते हैं। इसमें संतानोत्पत्ति के लिए जो पुंसवन संस्कार होता है, हमको गर्भाधान संस्कार भी यहाँ पे कराया जाता है।
भारतीय शंकरा में, उसके अनुसार अगर संतानोत्पत्ति हो तो जिस भाव की आपको, जिस प्रकार की संतान चाहिए वैसी ही संतान प्राप्त होती है। यहाँ पे पहले पुत्रेष्टि यज्ञ, ये सब परंपराओं में यही तो होता था। जिस अभिलाषा के साथ आपको संतान चाहिए वैसी ही आपको संतान की प्राप्ति होती थी। तो जो इस प्रकार से व्रत करते हैं संतान की उस प्रकार की इच्छा से, उनको उसी प्रकार के पुत्र और पुत्री की प्राप्ति होती है। क्योंकि इसमें सृष्टि क्रम का ही प्रश्न था, तो सृष्टि क्रम किस प्रकार से चलता है उसी से जुड़ा हुआ आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। तो वे दक्षिणायन रई मार्ग, पितृयाण प्रवृत्ति मार्ग के पथिक हैं। तो वो ये जो है ना, जो संतानोत्पत्ति यानी भाव के साथ संतानोत्पत्ति कर रहे हैं, तो उससे भी आपका जुड़ाव है कहीं ना कहीं। जब भी हम जुड़ाव महसूस करते हैं तो वहां निश्चित तौर पर कोई ना कोई संस्कार रहता है, इसलिए प्रवृत्ति मार्ग होता है। यानी ऐसी प्रवृत्ति है आपकी, इच्छा है आपकी, प्रवृत्ति मार्ग इच्छाओं से जुड़ा है हमेशा, तो ये बंधन का भी कारण बनता है। हमें प्रवृत्ति तो रखनी चाहिए लेकिन निष्काम भाव रहना चाहिए हमारा, तो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो इसमें कैटेगरिकली ये समझने के लिए नितांत आवश्यक है कि जो प्रवृत्ति मार्ग ऐसी अपनाते हैं कि भाव से जो इच्छा करते हैं, चाहे पुत्र पुत्री की या किसी भी विषय वस्तु की, तो उनका मार्ग कौन सा होता है? दक्षिणाएं और रय मार्ग। रय मार्ग यानी उनका जो है ना अन्नमय कोश से अधिक संबंध होता है। और पितृयाण, पितृपक्ष में रहते हैं हमेशा ऐसे लोग, पितृलोक में। और प्रवृत्ति मार्ग के पथिक होते हैं, उनका मार्ग प्रवृत्ति का होता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मलोक तो उनका है जो तप ब्रह्मचर्य तथा सत्य में निष्ठ हैं। अच्छा, तप ब्रह्मचर्य ये सब हमने कठोपनिषद में भी देखा था कि ये गृहस्थ के लिए नितांत आवश्यक है। तो जो गृहस्थी भी इससे गुजरता है वो भी ब्रह्मलोक का वासी होता है, बशर्ते कि वो तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा तप ये सारी क्रियाएं नियमबद्धता के साथ करे। तो गृहस्थ अपने आप जो है ना, गृहस्थ होते हुए भी निवृत्ति का मार्ग बन जाता है। वहां पर प्रैक्टिस करनी होती है डिटैचमेंट की। तो इसमें क्या होता है, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, वो उत्तरायण पक्षी होते हैं, प्राण मार्ग होता है, देवयान देवलोक के गामी होते हैं, और निवृत्ति मार्ग के पथित होते हैं। निवृत्ति मार्ग मतलब डिटैचमेंट का मार्ग। निवृत्ति शब्द ही अपने आप को डिटैचमेंट से प्रेरित शब्द है। तो निवृत्ति मार्ग के पथिक होते हैं वो। एक में सब कुछ क्रियाएं हो रही हैं, वहां आप बंध रहे हो। एक में सब कुछ क्रियाएं हो रही हैं, वहां पे आप छूट रहे हो। तो वो दक्षिणायन हो गया, ये उत्तरायण हो गया। वो प्रवृत्ति मार्ग हो गया, जहां बंध रहे हो, वो निवृत्ति मार्ग हो गया। इसमें आखिरी और श्लोक है, इसको और लेते हैं। तेषामसौ ब्रजौ ब्रह्मलोको नयेषु जिहामृतम न माया चेती। इसका भावार्थ है, शुद्ध निर्मल ब्रह्मलोक तो उनका है जिनमें कुटिलता नहीं, अनंत नहीं, अनृत नहीं और माया नहीं। अब इसको कंक्लूड किया है किससे, कि शुद्ध निर्मल ब्रह्मलोक तो उनका है, यानी ब्रह्मलोक के गामी तो सिर्फ वही हैं जिनमें कुटिलता नहीं। मन में किसी भी प्रकार की कभी कुटिलता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कुटिलता अगर आपके मन में है तो आप निश्चित मानिए कि कुटिलता किसी व्यक्ति विशेष के प्रति होती है आपकी। तो आप ये देखिए इस कुटिलता का बीजारोपण कहाँ पे है, वो आपके अंदर है। अगर ऐसे विचार उठ रहे हैं तो इनको सदा निष्क्रिय करना चाहिए अपने अंदर से सबसे पहले, क्योंकि यही आपके जो है ना बंधन का सबसे अंदर आपके अंदर कारण हो रहे हैं और ये आपको ज्यादा नुकसान करते हैं। तो कुटिलता हमको बिल्कुल जीवन में नहीं अपनानी चाहिए।
अन्य मतलब दूसरे का हमें अनर्थ नहीं करना चाहिए, कभी किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं करना चाहिए। नुकसान क्या, प्रकृति का जो कि स्वसंचालित है, उसमें हमको जो है ना कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे प्रकृति का नुकसान हो। मनुष्य विशेष तो जो है ना उस परमात्मा की असीम कृपा से सबको जीवन मिलता है, तो व्यक्ति विशेष का तो नुकसान कभी करना ही नहीं चाहिए। जब कुटिलता नहीं होगी तो आप नुकसान नहीं करोगे किसी व्यक्ति विशेष का। और माया नहीं, माया मोह से कभी बंधना नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूं जब कुटिलता के आपके संस्कार नहीं, तो आप नुकसान किसी का नहीं करोगे, किसी व्यक्ति के। जब वो नहीं करोगे तो आप किसी से बंधोगे भी नहीं, तो आपका मार्ग जो है ना अच्छा प्रशस्त होगा, सदा आध्यात्म का मार्ग प्रशस्त होगा, जो कि आपको ब्रह्मलोक तक, मोक्ष तक ले जाएगा। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ ये आज पूरी तरीके से प्रश्नोपनिषद का पहला प्रश्न आज पूर्ण होता है। मुझे उम्मीद है ये पूरी तरीके से पसंद आई होगी चर्चा। पसंद आई है तो पूरे प्रश्न को हमने ठीक से, हर विषय को ठीक से लिया है और पूरी कोशिश की है मैंने हर विषय को पर प्रकाश डालने की। मुझे उम्मीद है चर्चा आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।